IMF का बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का बजट बढ़ाने पर इत्मीनान का इजहार। बेनजीर किफालत प्रोग्राम की इमदाद में मजीद इजाफे की सिफारिश। IMF का कहना है बैनुल-अक़वामी मयार के मुकाबले में प्रोग्राम की रकम कम है। सार्फिन की कुव्वत खरीद बरकरार रखने के लिए मराहत में मुनासिब इजाफा किया जा रहा है। फंड के बजट में इमदादी प्रोग्राम्स पर अखराजात में 20% इजाफा शामिल है। गैर मशरूत नकद इमदाद की रकम 13,500 से बढ़ाकर 14,500 रुपये की जाएगी। IMF ने कहा है रियल स्टेट एजेंट्स, कीमती पत्थरों और धातों के कारोबार करने वालों में भी मनी लॉन्ड्रिंग की निगरानी के दायरे में आएंगे। कौमी जायजा रिपोर्ट अपडेट करके मार्च 2026 तक जारी की जाएगी। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग का निज़ाम मौसर बनाने से माली निज़ाम बेहतर होगा। हुकूमत ने तरसीलात ज़र में इजाफे के लिए गैर रस्मी ज़राए की हौसला शिकनी की। माली साल 2025 में तरसीलात ज़र में 26% सालाना इजाफा हुआ। वजारत ख़जाना एलामिया के मुताबिक शुगर सेक्टर में इस्लाहात हुकूमत पाकिस्तान का अपना इक़दाम है। वज़ीर आज़म ऑफिस ने वज़ीर तवानाई की सरबराही में टास्क फोर्स तश्कील दी जो सूबों की मुशावरत से सिफारिशात तैयार कर रही है। नैब की कारकर्दगी और खुद मुख्तारी में बेहतरी पर गुज़श्ता जायज़ों में इत्तेफाक हुआ। ये इक़दाम गवर्नेंस और करप्शन डायग्नोस्टिक रिपोर्ट से कबल का तयशुदा है। हमने 3 चीजों को फौरन कंट्रोल कर लिया। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, काउंटर फाइनेंसिंग ऑफ टेररिज्म। हर प्लेटफॉर्म के लिए गो AML रजिस्ट्रेशन और फाइनेंशियल मॉनिटरिंग यूनिट के साथ डायरेक्ट लिंकेजेस लाजमी है। ओनरशिप और कंट्रोल की ट्रांसपेरेंसी। पाकिस्तान ने पहली बार आलमी एक्सचेंजेस के लिए मुनज़्ज़म, शफाफ और आलमी मयार का रास्ता खोल दिया। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी बिलाल बिन साकिब कहते हैं बाइनांस HTX को NOC का इजरा नई सोच का अमली कदम है। ये इकदाम नई सोच की अक्कासी और इदारा जाती तब्दीली है। फ्रेमवर्क के तहत एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, दहशतगर्दी की माली मुआवनत की निगरानी मुमकिन होगी। पाकिस्तान में 3 से 4 करोड़ क्रिप्टो सारिफीन हैं। पाकिस्तान का शुमार क्रिप्टो अपनाने वाले 3 ममालिक में होता है। MKM का शहरी मसाइल के हल के लिए कराची बचाओ मुहिम शुरू करने का ऐलान। सियासी और मजहबी जमातों समेत तमाम शोबाहाए जिंदगी के लोगों से राबता किया जाएगा। MKM का कहना है हर उस जमात से बात की जाएगी जो कराची का दर्द रखती है। हर उस समाजी तंजीम से मुशावरत करेंगे जो शहर के हुकूक के लिए आवाज़ उठाती है। ऑफ गवर्नमेंट को सबसे ज्यादा बाइख्तियार होना चाहिए वो शहरी हुकूमत या बल्दियाती हुकूमत है, लेकिन उसको सबसे ज्यादा कमजोर करके ये हुकूमतें रखती हैं। अव्वल तो बल्दियात के इंतखाबात न कराए जाएं और अगर करवाए जाएं तो लूला लंगड़ा, अंधा बहरा और काला कानून, जिस तरह पंजाब हुकूमत ने ये काला कानून मुसल्लत किया है हमारे ऊपर। पंजाब में काला कानून मुसल्लत है। खानदानी सियासत ने बल्दियाती निज़ाम को कमजोर करके रख दिया। अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं सिंध हुकूमत ने तमाम इदारों पर कब्जा किया हुआ है। सूबाई हुकूमतें एक दूसरे के गलत कामों की नकल करती हैं। सिंध ने भारी चालान शुरू किया तो पंजाब ने भी तकलीफ शुरू कर दी। हुक्मरानों का चालान कौन करेगा? सस्ती और मयारी अशिया का हुसूल पंजाब के आवाम का हक है। सहूलत बाजार अथॉरिटी ने अशिया की सस्ते दामों फराहमी यकीनी बनाकर काबिल कदर अवामी खिदमत सर अंजाम दी। वज़ीर आला मरियम नवाज का पंजाब सहूलत बाजार अथॉरिटी के आलमी सर्टिफिकेशन पर इजहार मुसर्रत और मुबारकबाद। कहा पंजाब में सस्ती रोटी और सस्ता आटा आवाम के लिए एहसास का नाकाबिले तरदीद सबूत है। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत वर्ल्ड बैंक के ताउन से जारी मनसूबों से मुताल्लिक़ इजलास। 200 मिलियन अमरीकी डॉलर मालियत के मंसूबे पर पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार। ब्रीफिंग के दौरान बताया गया गैर मुल्की माली मुआवनत से जारी तमाम मंसूबे मुकर्ररा टाइमलाइंस के मुताबिक आगे बढ़ रहे हैं। मरियम औरंगजेब ने कहा मरियम नवाज का विजन पंजाब को जदीद दुनिया का मिसाली सूबा बनाना है। सिंध असेंबली की नशिस्त PS9 शिकारपुर पर ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग जारी। नशिस्त साबिक स्पीकर सिंध असेंबली आगा सिराज दुरानी के इंतकाल पर खाली हुई थी। इलेक्शन में पीपल्स पार्टी के शहबाज दुरानी और JUI के रशीदुल्ला अमरोटी मद्दे मुकाबिल हैं।
फैज हमीद को सजा, पाकिस्तान में नए बाब का आगाज है। 9 मई और फॉरेन फंडिंग वालों का भी एहतसाब जरूरी है। मुल्क की मुखालिफत करने वालों की अब पाकिस्तान में कोई जगह नहीं। भारत के हिमायतियों को भी पकड़ने का वक्त आ गया है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना मशहूद कहते हैं, भारत और इसराइल के चंद आलाकार पाकिस्तान के अमन को खराब करना चाहते हैं। पाकिस्तान के दिफा के लिए कहा, हम सिपा सालार के हाथ पर बैत करते हैं, आप जाएं जाकर मोदी के साथ बैत कर लें। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा कौंसिल हाफिज ताहिर अशरफी का तकरीब से खिताब। कुछ लोग रोजाना झूठ बोलते और कौम को गुमराह करते हैं। सोशल मीडिया पर बैठे चंद लोग चाहते हैं पाकिस्तान की पॉलिसियां उनके मुताबिक बनाई जाए। फौज और सलामती इदारों के खिलाफ कोई मुहिम कबूल नहीं करेंगे। किसी को अफगानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी की इजाजत नहीं दी जा सकती। लाखों और अब्दुस्मद काठियावाड़ी के नेटवर्क चलाने वाले 3 हाई प्रोफाइल मरकजी मुल्जमान समेत 9 मुल्जमान को गिरफ्तार किया, जिसमें से 3 शूटर्स भी हैं। शहर में भत्ते का बड़ा नेटवर्क चलाने में दीगर गिरोह और मुल्जमान के अलावा इंतहाई मतलूब मुल्जमान लाखों और अब्दुस्मद काठियावाड़ा मुलविस। कराची के इलाके नाजमाबाद से इंतहाई मतलूब 3 मुल्जमान समेत 9 मुल्जमान गिरफ्तार। SSP डॉक्टर इमरान का कहना है, भत्ताखोर रेहान की निशानदही पर कादरी हाउस पर छापा मारा। भत्ते का बड़ा नेटवर्क चलाने वाले वसीउल्लाह लाखू और अब्दुस्समद काठियावाड़ी को भी गिरफ्तार किया। शुएब ताहिर समेत 3 सहूलतकार भी गिरफ्तार किए गए। 8 मुल्जमान का साबिका क्रिमिनल रिकॉर्ड मौजूद है। $1500 1600 फुट लगा रहे हैं उसको, अभी आगे चलने की उसमें खुदाई की गुंजाइश भी नहीं होता। अगर यही हाल रहा, साल 2 साल के बाद लोगों को पानी पीने के लिए भी मुश्किलें मौसर हो। बलोचिस्तान खुश्क साली की लपेट में। कोयटा, रख्शान और मकरान डिवीजन में सूरत हाल हर गुजरते दिन के साथ गंभीर होने लगी। माहिरीन लाखों नफूस की आबादी वाले शहर कोयटा में तेहरान जैसी सूरत हाल का खदशा जाहिर कर रहे हैं। साहिल पर वाक़ शहर गबादर को पानी की शदीद किल्लत का सामना है। तशवीशनाक सूरत हाल पर जमींदार परेशान। पानी की किल्लत और खुराक की कमी से जानवरों की अमवात। चमन और गिरदोनवाह में डैम खुश्क हो गए। सूबाई वजीर अब्दुल रहमान खेतरान कहते हैं, बलोचिस्तान इस वक्त शदीद कुदरती आफत की लपेट में है। कोशिश कर रहे हैं महदूद वसाइल में रहते हुए लोगों को पानी दें। NDMA के मुताबिक बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। अंडर 19 एशिया कप में भारत का पाकिस्तान को 241 रन का हदफ। भारत के आरन जॉर्ज 85 रन बनाकर नुमाया। मोहम्मद सयाम और अब्दुल सुबहान की 3-3 विकेटें। पाकिस्तान ने टॉस जीतकर फील्डिंग का फैसला किया। बारिश के बायस मैच को 49 ओवर्स तक महदूद किया गया है। पाकिस्तान सुपर लीग के लंदन के बाद न्यूयॉर्क में भी चर्चे। न्यूयॉर्क में खुसूसी तकरीब। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी, साबिक कप्तान वसीम अकरम, रमीज राजा, टेस्ट कप्तान शान मसूद, T20 कप्तान सलमान आगा, सऊद शकील, साइम अयूब, फहीम अशरफ और अबरार अहमद की शिरकत। गुलकार अली जफर ने रोड शो में आवाज का जादू जगाया। शाकीन क्रिकेट के लिए PSL की चमचमाती ट्रॉफी आज टाइम्स स्क्वायर ले जाई जाएगी। मुल्क के शुमाली और बालाई इलाकों में आज से 18 दिसंबर तक बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। NDMA के मुताबिक बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कोहिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। मगरबी हवाओं का सिलसिला शुमाली और मगरबी इलाकों पर असरअंदाज होगा। लाहौर में बीवी और बेटी के कत्ल में मुलव्वस DSP ने एतराफ़ जुर्म कर लिया। मुल्ज़िम उस्मान हैदर ने एतराफ़ किया, उसने बीवी की लाश शेखुपुरा टोल प्लाजा और बेटी की लाश कहना नाले में फेंकी। पुलिस का कहना है पोस्टमार्टम रिपोर्ट पे दोनों को फायर लगना साबित हुआ है। मुल्क भर में इस साल की आखिरी कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज कल से होगा। 4 करोड़ 50 लाख से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के खतरे पिलाए जाएंगे। इंसदादे पोलियो मुहिम 21 दिसंबर तक जारी रहेगी। अमरीकी रियासत रोड आइलैंड की ब्राउन यूनिवर्सिटी के कैंपस में फायरिंग, 2 अफराद हलाक, 9 जख्मी। खबर एजेंसी के मुताबिक फायरिंग इंजीनियरिंग बिल्डिंग में की गई। हमला आवर की तलाश जारी है। अमेरिका के तालीमी इदारों में फायरिंग का ये 70वां वाक़या है।
इसराइली फौज की जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ, गजा में ड्रोन हमला, 4 फलस्तीनी शहीद, 25 जख्मी। इसराइली फौज का हमास रहनुमा राइद साद को शहीद करने का दावा। हमास की इसराइली ड्रोन हमले की मजम्मत, रहनुमा की शहादत की तस्दीक नहीं की। कराची सी व्यू डिफेंस बेस 8 पर हाफ मैराथन का इनका 2000 से ज्यादा अफराद की शिरकत। मैराथन में एथलीट्स, शोबिस्टार्स और गैर मुल्की भी शरीक हुए।